हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए डिस्कस कर रहा था आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, तो मॉडल टेस्ट पेपर मैं पार्ट नंबर 2 इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि है तो ये पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर का होम साइंस का डाइटेटिक्स एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जिसका कोड है A318, बट क्योंकि ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से भी सारा कोर्स मिलता जुलता है, तो स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कल यानी कि 18 जनवरी में, फंडामेंटल्स ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो इसका लिंक जो है अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, और जो प्लेलिस्ट है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से बच्चे इसको देख सकते हैं। रेड कलर का थंबनेल हिंदी मीडियम में है और ग्रीन कलर का थंबनेल इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस का है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मॉडल टेस्ट ये पेपर है बीए थर्ड ईयर में होम साइंस का फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, और दूसरा पेपर जो आपका डाइटेटिक्स एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन, तो ये दोनों को मिलाकर के आपका सिलेबस जो है ये कवर होता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वही क्वेश्चंस हैं, आप दोनों मीडियम के बच्चों को इनका बेनिफिट होगा। आप इन 200 क्वेश्चंस की स्टडी जरूर करिएगा ताकि जो है आप को बेनिफिट मिल सके। आप जो है पीडीएफ भी मुझसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उसमें मैसेज लिखिएगा। आप 60 रुपीज़ पे करके आपको क्वेश्चंस के साथ ये 200 जो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ वो, और ये 200 क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के हैं 2021 के जुलाई अगस्त के पेपर, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ इनकी सेंड करूंगा। चलिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर का। क्वेश्चन 58 है, निम्न लिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? तो ऑप्शन है ए राइबोफ्लेविनोसिस। मोटापा किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो वो होता है कैलिपर। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें पूर्ण, तो अब देखिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, शारीरिक मानसिक व सामाजिक कुशलता हो और बी जो है रोग की अनुपस्थिति हो, तो दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 की सौम्य आहार हेतु निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावित नहीं है? स्टूडेंट्स देखिए ऊपर स्क्रीन पर आपको आई बटन पर नजर आ रही होगी लिस्ट, तो मैंने प्लेलिस्ट इसमें और डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और जो प्लेलिस्ट है वो भी दे रखी है, तो आप इस बेल आइकन को प्रेस करके लिंक भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी और वीडियो भी, ठीक है, दोनों पेपर्स की। तो इसमें सौम्य आहार हेतु निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावित नहीं है? तो वो भी इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चाय कॉफी और संपूर्ण अनाज, क्योंकि नहीं है आपसे पूछ रहा है ना, तो प्रस्तावित नहीं है में चाय कॉफी और संपूर्ण अनाज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आहार पोषक तत्वों के रूपांतरण आहार का उदाहरण नहीं है? तो वो है आपका संतुलित आहार। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से डायरिया के सामान्य कारण है? तो दोनों ही कारण है, या तो संदूषित भोजन हो या पानी हो, और दूसरा दूध के प्रति असहनीयता, ठीक है, दोनों ही डायरिया के कारण हो सकते हैं। देखिए दूध, बहुत सारे लोगों को जिनका लीवर कमजोर होता है तो उनको दूध हजम नहीं होता, क्योंकि दूध थोड़ा सा भारी होता है, सब लोग को हजम नहीं होता है, तो दूध से भी हो सकता है, और अगर गंदा भोजन हो, बासा भोजन हो, दूषित भोजन हो या पानी हो, तो उनसे भी डायरिया जो है वो हो सकता है। तो दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम कर देना चाहिए सोडियम यानी कि नमक। ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी 80 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 120 होना चाहिए, तो अगर 120 से ज़्यादा होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं, तो उनको सोडियम यानी कि नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए, और
जिनका लो होता है उनको नमक की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। मधुमेह पर यानी कि डायबिटीज पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को किसका प्रयोग बढ़ा देना तथा किसका प्रयोग कम कर देना चाहिए? जो प्रोटीन का प्रयोग है उसको तो बढ़ा देना चाहिए और जो वसा का प्रयोग है उसका कम, यानी फैट्स का जो प्रयोग है वो कम कर देना चाहिए, यानी कि ऑयली चीज कम खाना चाहिए, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा, यानी कि दालें, ठीक है, वो ज्यादा लेनी चाहिए। डायरिया के रोगी हेतु निर्धारित आहार क्या है? तो देखिए मैं डी ऑप्शन इसमें बता देता हूं जो कि आपका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे जो है बता देता हूं, तो डी ऑप्शन में एक तो है दाल का पानी, और उसके बाद थर्ड नंबर पे है फलों का रस, और फिर फिफ्थ नंबर पे है दही। तो दाल का पानी, फलों का रस और दही की जो है वो इनके लिए निर्धारित आहार होता है। इंसुलिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो किस अंग अथवा ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अग्नाशय, पेनक्रियास। सक्रिय टीबी जिसे हम तपेदिक भी बोलते हैं, तो उसके लक्षण क्या है? तो देखिए तीनों ही लक्षण है, उनके वजन में भी कमी होने लगती है, भूख में भी कमी होने लगती है, और रात में उन्हें पसीना भी आने लगता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ज्वर में यानी कि फीवर में शारीरिक परिवर्तन होता है या होते हैं? तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि प्रोटीन के चयापचय में वृद्धि होती है, श्वसन दर में वृद्धि होती है, और जो है उनको सांस यानी कि सॉरी अत्यधिक पसीना भी आने लगता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बुखार में आहार प्रस्तावित है, तो उच्च कैलोरी युक्त आहार भी है और जो है उच्च प्रोटीन आहार भी होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। पीलिया से ग्रस्त लोगों को अपने आहार में शामिल करने के लिए कहा जाता है, जिनको जॉन्डिस होता है ना, इंग्लिश में हम उन्हें जॉन्डिस बोलते हैं। तो मट्ठा उनको, और ताजे फल और सब्जियां, ये जिन लोगों को जॉन्डिस पीलिया होता है तो उनको कहा जाता है कि आप मट्ठा, ताजे फल और सब्जियां लें। अत्यधिक भार हेतु सही बीएमआई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है बीएमआई 25 से 29.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर जो है, जिसकी ये यूनिट है, ये भी आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे, तो ये होना चाहिए। मृदु आहार की विशेषताएं क्या हैं? तो दोनों विशेषताएं हैं, निम्न रेशेयुक्त व आसानी से जो है पचने योग्य होना चाहिए, और निम्न मसाले और वसा होनी चाहिए ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। गर्भाधान के लिए आवश्यक है, तो गर्भाधान के लिए विटामिन ई आवश्यक होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, F4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमें फीवर हो गया, बुखार हो गया। मधुमेह रोग का लक्षण या उसके के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए जिन्हें डायबिटीज होती है, एक तो उन्हें मूत्र बार बार जाना पड़ता है, यानी यूरिन करने के लिए बार बार जाना पड़ता था, बहुमूत्रता हो गया, बहुत अधिक प्यास लगती है, और उनको भूख में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, भूख उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मधुमेह के रोगियों का उपचार इनके द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए आहार, इंसुलिन और नियमित व्यायाम के द्वारा जो है डायबिटीज को, मधुमेह को कंट्रोल में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से वसीय अम्ल माता के दूध में पाए जाते हैं? तो मैचिंग आपको दे रखा है, तो इसमें जो मैचिंग है वो ए सही है, यानी कि ओलेइक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, है ना। ब्यूटायरिक जो अम्ल होता है वो नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैचिंग ए सही है, 2, 3 और 4। रेशेयुक्त भोजन इसमें दिया जाता है। देखिए जो रेशेयुक्त जब कब्ज होता है
तो जो रेशे युक्त भोजन होता है ना, तो वो उन्हें दिया जाता है कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में। वयस्क व्यक्ति का सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप क्या है? यानी 120 और 80 mm। यानी मैंने आपको बताया था 120 तो होता है वो हाई होना चाहिए, हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और 80 जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर 80 से कम होता है किसी का तो मान के चलते हैं कि उसका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है, और 120 से ज़्यादा हो रहा है किसी का तो हम ये कह के चलते हैं, मान के चलते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो दोनों ही स्थितियां जो है खराब होती हैं, लेकिन लो की स्थिति जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो जाती है। एक मध्यम क्रियाशील पुरुष हेतु ICMR द्वारा अनुशंसित ऊर्जा की आहार्य मात्रा है, तो वह 2710 किलो कैलोरी प्रतिदिन। एक कम क्रियाशील 43 वर्षीय महिला जिसका वजन 55 किलोग्राम हो, तो उनकी ऊर्जा आवश्यकता क्या है? तो वह 1660 किलो कैलोरी प्रतिदिन। भोजन की योजना जिसमें उपलब्ध संसाधनों में परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त पोषण मिल सके तो बनाने को कहा जाता है। तो उन्हें जो है ऑप्शन सी, आहार आयोजन। चलिए, उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य हैं, तो दोनों ही उद्देश्य हैं कि रोगी के पोषण स्तर को बेहतर बनाए रखना और रोग की स्थिति के अनुरूप भोज्य पदार्थों की मात्रा को रूपांतरित करना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए और बी दोनों। एक स्वस्थ व संतुलित आहार कौन सा तत्व कब्ज में सहायता करता है? देखिए, रेशा यानी कि फाइबर। BMR आधारणीय चयापचय दर, जिसे ठीक है ध्यान रखेंगे, तो इसके बारे में निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 4 कथन के बाद आपसे ये पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैचिंग में आपको बता देता हूं, जो नीचे आंसर है आपका बी है। एक तो पहला सही है कि BMR पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ये सही है। 3 नंबर की BMR विपरीत रूप से उम्र के लिए आनुपातिक है, और 4 नंबर की पुरुषों का BMR उन्हीं के समान हम उम्र महिलाओं से अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। देखिए ये रहा, दूध के विषय में सभी सत्य हैं सिवाय इसके। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यह विटामिन सी और डी में प्रचुर है, किंतु विटामिन ए और राइबोफ्लेविन काफी कम है। तो ये जो है ना, ये गलत है। बाकी तीनों जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा ये वीडियो पॉज करके। ठीक है, ICMR के अनुसार गर्भावस्था में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो सामान्य जो उसका भोजन है उससे 300 किलो कैलोरी प्रतिदिन उसको चाहिए। आहार आयोजन के सिद्धांतों में शामिल है तो पोषक, गुणवत्ता, सौंदर्य और विभिन्नता, ये सभी शामिल है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कैल्शियम के अवशोषण हेतु यह पोषक तत्व आवश्यक है, तो जो विटामिन डी है वो आवश्यक है। एस्ट्रोजेन एवं प्रोस्टेरॉन हार्मोन के उत्पादन में कमी आने के समय के साथ क्या हो जाता है? तो देखिए, शारीरिक भार में वृद्धि भी हो जाती है, दीर्घ अवधि रोगों का बढ़ना, जैसे हृदय रोग हो सकता है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या रजोनिवृत्ति हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। बच्चे को रोगों से बचाने के अलावा स्तनपान के दूसरे लाभ क्या हैं? तो देखिए तीनों हैं। स्तनपान को फार्मूला की अपेक्षा पचाना अधिक है, ठीक है,
और स्तनपान स्वतंत्र व शीघ्रता से उपलब्ध है और स्तनपान को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। संतुलित आहार के अनुसार धात्री माता हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों का कौन सा क्रम सही है? तो अनाज, दालें और वसा, ये तीनों जो हैं बिल्कुल सही हैं। अधिक कार्य करने वाली गर्भवती स्त्री के आहार में निम्नलिखित सभी का समावेश संभव है सिवाय इनके। तो पनीर, सूखे मेवे और दूध ये नहीं शामिल होने चाहिए। ठीक है, पनीर, सूखे मेवे और दूध नहीं होने चाहिए, बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गाजर डैश की प्राप्ति का एक सस्ता, सुलभ और सुगम स्रोत है। जो विटामिन ए है, गाजर खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, पूरे एक ही पेज पर दे रखा है। तो ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और पूर्व बाल्यावस्था हेतु ICMR द्वारा अनुशंसित सही मात्रा का चयन कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है। ऑप्शन ए ही जो है वो इसमें सही है। वो क्या है कि प्रोटीन जो है वो 22 से 30 ग्राम प्रतिदिन हमें जोड़ लेना चाहिए। कैल्शियम जो है वो 400 से 500 किलोग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। लोहा यानी कि आयरन जो है वो 12 से 18 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए और जो विटामिन डी है वो 200 से 400 IU प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये देखिए, ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा पूरे पेज पर था तो इसलिए ये स्क्रीन पर आया नहीं है। सामान्य कार्य करने वाली गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज की आहार्य आवश्यकता होती है? तो ये 400 ग्राम की होती है, ध्यान रखेंगे। किशोर अवस्था में किशोरियों में कील मुहासे की समस्या से बचाव का या बचाव के कौन कौन से उपाय हैं? देखिए, जल की अधिक मात्रा लेना, रेशेदार आहार का ग्रहण करना और हरी सब्जियों व फलों का अधिक सेवन करना चाहिए। तो ये तीनों ही उपाय बिल्कुल सही है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किशोरियों में किशोरावस्था के दौरान हार्मोन परिवर्तन का परिणाम यह नहीं है। देखिए, आवाज में भारीपन आना ये नहीं होता। ठीक है, बाकी जो है दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन इसमें क्वेश्चन के हिसाब से सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वो फिर से मैचिंग का आ गया है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ये आयु वर्ग आपको दे रहा है कि इस आयु के अनुसार प्रोटीन की दैनिक मात्रा जो है वो ग्राम में कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो साधारण कार्य करने वाले पुरुष हैं उनको 55 ग्राम होनी चाहिए दैनिक में, यानी रोज आपसे पूछ रहा है, डेली उन्हें ये मात्रा लेनी चाहिए प्रोटीन की, तो 55 होती है। स्तनपान कराने वाली जो महिला है उनकी 65 होनी चाहिए। 13 से 15 वर्ष की किशोरियां जो हो गई, लड़कियां जो हो गई, उनके लिए जो है 50 हो गई हैं। देखिए डी नंबर पे दे रखा है 50, और जो 6 माह के शिशु हैं उनके लिए है 2। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में BA थर्ड ईयर में होम साइंस में आया हुआ पेपर है। तो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर इसको फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का इसलिए दिया है ताकि आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको दे दें, ताकि हिंदी इंग्लिश के दोनों मीडियम में ये एक जैसे क्वेश्चन दिए हैं तो आप सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी प्लेलिस्ट जरूर स्टडी कर लीजिएगा। और फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन वाला जो पेपर है वो भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसकी भी स्टडी आप कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में भी दे रखा है। थैंक यू।